ये त्रेता का ठाकुर मैंने सुना था कि साल में ऐसा मंदिर है जो 1 या 2 बार ही खुलता है। सरयू नदी में कुमुद नाग रहते हैं, उनकी जो पुत्री है उनको वो गहना मिल जाता है। कुश महाराज जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र हैं और महर्षि वाल्मीकि द्वारा शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, तो उनको बखूबी आता है, पता है कि कैसे किसी भी साम्राज्य को नष्ट किया जा सकता है। तो ब्रिटिश शासन काल में आए हुए महान विद्वानों ने भी कहा है। हे गाइस, सबसे पहले तो बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों से, बिकॉज ये जो अयोध्या की सीरीज़ है ना वो कंटिन्यू होनी थी, बट प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में। इंसान ही हूँ, आम इंसान, तो चीज़ें होनी होती है, हो गई, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं ला पा रहा था। बट अब से कंटिन्यू ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आगे देखिए। और अगर रीज़न आपको जानना है तो मैं आपको इंस्टाग्राम में मैसेज में बता सकता हूँ, बट ऐसे सामने रिवील नहीं करना चाहता था। तो चलिए आप आगे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। वादा करता हूँ कि आपसे आपको कंटिन्यू ब्लॉग मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। गुड मॉर्निंग गाइस, एक नए ब्लॉग में आप सबों का स्वागत करना चाहता हूँ। आज मैं सोचा कि मंदिरों को विजिट किया जाए, सारे मंदिरों को। तो देखता हूँ मैं जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं इस वीडियो में बनाऊंगा, और अगर नहीं हुआ तो एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा जो जिसमें सारे फेमस टेम्पल्स जो हैं अयोध्या के उसमें घुमा जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सारे मंदिर को घूमना स्टार्ट करता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ त्रेता का ठाकुर। त्रेता का ठाकुर मुझे इस जगह से जाना है, अंदर में त्रेता का ठाकुर मंदिर है। और ये रास्ते, छोटे छोटे रास्ते जो हैं, ये भी आपको राम की पेड़ी की ओर निकाल देगी। एक लोकेशन के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप आना चाहते हैं तो नया घाट जो बनी हुई है, नया घाट जो है राम की पेड़ी की ओर, जब आप अयोध्या से जाते हैं तो उस रास्ते में आपको किसी से भी आप पूछिएगा त्रेता का ठाकुर कहाँ पे है, वो आपको मिल जाएगा। तो पीछे है त्रेता का ठाकुर, इसके इतिहास और सारी चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले मंदिर विजिट करते हैं। बहुत खास मंदिर है गाइस, ये काफ़ी पुराना है और कई सारे ये अति प्राचीन मंदिर जिसको आप देख पा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत खास है। बहुत सारी विशेषताएं हैं इस मंदिर की, और सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ ऐसे खास मौके हैं जब इस मंदिर को खुला हुआ पाया जाता है, जैसे कि हर महीने की एकादशी या फिर कार्तिक का वो 11वां दिन जिसको एकादशी कहा जाता है, उस दिन पंचकोशी परिक्रमा करने के लिए इस मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है। बिकॉज माना यह जाता है कि सारी मन्नतें पूरी होती है, और ये वही जगह है जिस मंदिर में काले कलर के पत्थरों को तराश करके भगवान श्री रामचंद्र जी के पूरे परिवार की मूर्तियां यहाँ पे हैं। वैसे इस मंदिर का जैसा नाम है त्रेता का ठाकुर, मतलब त्रेता युग से ही इस जगह को खासियता प्राप्त है, विख्यात है काफ़ी। बिकॉज त्रेता युग में जब अश्वमेघ यज्ञ की गई थी भगवान रामचंद्र जी के द्वारा, जब रावण पर विजय प्राप्त हुई उसके बाद, तो अश्वमेघ यज्ञ यहीं पे की गई थी इसी मंदिर में। मतलब ये जो प्रांगण देख रहे हैं आप, इस जगह में की गई थी। तो उसी वक्त से ये जगह जो है काफ़ी खास है। पूरे साल भर में से कार्तिक का जो एकादशी होता है उस दिन सबसे ज़्यादा खास माना जाता है इस जगह को विजिट करने का, इस जगह पे दर्शन करने का। और आगे जो आप गेट देख पा रहे हैं वहाँ, उस गेट से अंदर मंदिर है। तो त्रेता के ठाकुर मंदिर से हम बाहर निकल रहे हैं सब। गैस, अगर आपको दर्शन करना है तो एकादशी के दिन आप यहाँ पे जरूर आइएगा। त्रेता के ठाकुर मंदिर में काफ़ी खास है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अश्वमेघ यज्ञ जो है इसी मंदिर में की गई थी, मतलब ये जो मंदिर प्रांगण जहाँ पे है वहीं पे की गई थी। वैसे त्रेता युग में इस मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया ये तो मुझे नहीं पता, बट कलयुग में 300 साल पहले तकरीबन मनाली के राजा, कुल्लू मनाली के राजा जो थे, उन्होंने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। और पुनर्निर्माण इस मंदिर का मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, जिसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है अभी। और मेरा पर्सनली मानना है कि मंदिरों का जीर्णोद्धार तो हो रहा है, तो इसकी भी होनी चाहिए। बिकॉज जब रामलला की मंदिर बनेगी तो ये सारे जगह जो है ना भक्तों की भीड़ से काफ़ी गुलजार रहेगी, एज आई गेस। तो अभी इस वक्त मैं इन गलियों से होते हुए जा रहा हूँ।
राम की पेड़ी। और राम की पेड़ी में भी कुछ ऐसे मंदिरें हैं जिसको मुझे दर्शन करनी है। क्या बहुत सारे पुराने पुराने जो महल या घर हैं वो मुझे देखने को इन रास्तों में मिलती है। तो बहुत सामने है, राम की पेड़ी से भी आप आ सकते हैं इस मंदिर को अगर आपको विजिट करना हो तो। ये त्रेता का ठाकुर, मैंने सुना था कि साल में ऐसा मंदिर है जो 1 या 2 बार ही खुलता है, बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि नहीं, हर महीने की एकादशी के दिन भी आप दर्शन कर सकते हैं, बट यही है कि शाम को विजिट कर सकते हैं इस मंदिर को ओनली। बस 3 या 4 बजे के आसपास खुलती है। तो ये है राम की पेड़ी। आपने तो देखा ही होगा मेरे सारे ब्लॉग में। देखिए कितनी पुरानी पुरानी इमारतें हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि जितनी भी पुरानी इमारतें हैं उसके लिए भी एक डेडिकेट वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर जो है 300 से 400 साल पुराने किले हैं और महले भी हैं, घरे भी हैं, जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी। तो चलिए हम लोग एक खूबसूरत से मंदिर में विजिट करते हैं। अभी नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ी देर पहुंचने के बाद बताता हूँ। गाइस, मैं जा रहा हूँ नागेश्वर नाथ मंदिर, जो अयोध्या नगरी के सरयू घाट किनारे राम की पेड़ी में स्थित है। और बहुत सारे जैसे आप देख पा रहे होंगे बेलपत्र, फूल चढ़ावन, जो भी नागेश्वर नाथ को चढ़ाई जाती है वो सारी चीज़ें बिक रही हैं। चलिए नागेश्वर नाथ मंदिर में विजिट करते हैं और जितना पॉसिबल हो पाए दर्शन करते हैं और करवाएंगे भी। वैसे इस मंदिर की अपने बहुत सारे किस्से हैं। यूँ तो सभी मंदिरों का किस्सा है, कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें। तो जितना हो पाए मैं मंदिर को पहले विजिट करता हूँ और उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ें, कहानियाँ बताता हूँ यहाँ के बारे में, कि क्यों प्रसिद्ध है, क्या हुआ था और अभी प्रेजेंट क्या है। यह है श्री नागेश्वर नाथ जी का मंदिर। साफ साफ लिखा हुआ गया है वीडियोग्राफी लेना मना है, करना मना है, और बहुत सारे CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं। तो मैं वैसे मंदिर दर्शन करता हूँ, फिर मंदिर के बारे में बताता हूँ आपको कुछ विशेष जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वैसे यहाँ पे भी बाकी मंदिरों की तरह जितने भी टाइल्स हैं उनको दिखाया गया है, जो भी दान करते हैं यहाँ पे आकर के, और उनके नाम का एक मतलब संगमरमर पत्थर में ये सारी चीज़ें जो दिख पा रहे हैं, मतलब ये लोग लिखते हैं। तो सारे श्रद्धालुगण जा रहे हैं इस खूबसूरत से नागेश्वर नाथ जी के मंदिर में। गैस, मैं मंदिर प्रवेश करके दर्शन करके वापस आ गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फेमस क्यों है ये मंदिर इतना। ऐसा है गैस, जैसे कि नाम से आपको पता चला होगा नागेश्वर नाथ मंदिर। तो नागों के द्वारा जो पूजन की गई थी, पूजा अर्चना किए गए थे भगवान शिव का, जिसके वजह से नागेश्वर नाथ मंदिर नाम पड़ा। और ऐसे सिचुएशंस क्यों आई जब उनको यहाँ पे बुलाना पड़ा भगवान भोले बाबा को, तो इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि महाराजा कुश, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र थे, वो एक बार नौका विहार कर रहे थे सरयू घाट में। तो उनकी हाथ की कुछ जो गहने होते हैं राजा महाराजा की, वो एक गिर जाती है। और वो जब गिर जाती है तो वो जो सरयू नदी में कुमुद नाग रहते हैं, उनकी जो पुत्री है उनको वो गहना मिल जाता है। शायद ये प्रकृति का ही कोई नियम होगा, जो कुछ ऐसा होना लिखा था। तो उनको पता चल जाता है कुश महाराज को कि उनकी जो गहना है या अंगूठी या फिर जो भी कंगन थी, उसको वो दिव्य कन्या, मतलब वो नाग कन्या ने पाया है। तो जब वो लौटाने को कहते हैं तो वो लौटाती नहीं, वरना युद्ध हो जाता है वहाँ पे। और कुश महाराज चूंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र हैं और महर्षि वाल्मीकि द्वारा शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, तो उनको बखूबी आता है, पता है कि कैसे किसी भी साम्राज्य को नष्ट किया जा सकता है। तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं इस नाग जाति के वंश को ही मिटा दूंगा। तो उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई उस नाग जाति को बर्बाद करने के लिए। तब उन सारे नागों ने मिल करके भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रकट होते हैं और ये जो प्रॉब्लम चल रही होती है, उनके बीच वार चल रही होती है नागों के बीच में और कुश महाराज के बीच में, तो उनको वो शांत करवाते हैं। सारी चीजें जब कंट्रोल में आ जाती हैं तो नाग कन्या जो उस गहना को पाती है उनका और कुश देव जी का शादी होता है। जब शादी हो जाता है तो कुश महाराज जो है ना, प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से कि आपने तो ये युद्ध शांत करवा दिया और सब कुछ ठीक रहा और ये चीजें हुई हैं आपकी वजह से, तो प्लीज आप मेरे नगर में रहिए। तो भगवान शिव जी उसी वक्त से एक शिवलिंग के रूप में इस जगह पे विराजमान है। द्वापर के बिगिनिंग में ये
कुश महाराजा रामचंद्र जी के पुत्र जो महाराजा कुश है, उन्होंने इस अयोध्या नगरी को बसाया। द्वापर युग के अंत के दिनों में ही विक्रमादित्य राजा जो थे, उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया सारे नगर के मंदिरों का। तो ये मंदिर अभी भी उसी वक्त से है और कुछ मेंटेनेंस की वजह से कुछ मंदिर इस प्रकार से दिखी। खैर गाइज, इस मंदिर की विशेषता उतनी ही है जितनी सोमनाथ और बाकी सभी ज्योतिर्लिंग जो है उसकी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों की ही आस्था सिर्फ यहाँ तक है, बल्कि बहुत सारे अंग्रेजों लेखकों ने भी लिखा है कि इसकी महिमा उतनी है जितनी बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों का है। ब्रिटिश शासन काल में आए हुए महान विद्वानों ने भी कहा है। विसेंट स्मिथ और हैमिल्टन जैसे बहुत सारे ऐसे विद्वानों ने बताया है कि करीब 25 से ऊपर के जो भी मतलब वार है उसको झेलने के बावजूद भी ये मंदिर अखंड रूप से उसी जगह पे है और भक्तों के द्वारा काफी पूजनीय मंदिर है। ये बहुत महिमा है इस मंदिर के, काफी शांति महसूस होती है यहाँ पे। तो कुछ इन खास बातों के साथ भक्तों का तादाद यहाँ पे हमेशा बढ़ा रहता है। श्रावण महीने में मेलों की तरह भीड़ लगी रहती है और चूंकि मन्नतें पूरी होती है, जीवंत है ये, तो जाहिर सी बात है भक्तों का तादाद यहाँ पे बढ़ा रहता है, काफ़ी भीड़ लगी रहती है। भगवान श्री रामचंद्र जी का लोग दर्शन जब करने के लिए आते हैं तो इस मंदिर में भी जरूर विजिट करते हैं। तो चलिए गाइज, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं डेडिकेट वीडियो बनाऊँ एक फेमस टेम्पलों को विजिट करने का। तो चलिए मिलता हूँ फिर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में जहाँ पे मैं फेमस टेम्पलों को विजिट करूँ। तो तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जय श्री राम।